दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी YouTube फैमिली, जय श्री राधे जी। ईश्वर को हमारे से अधिक पता है कि हमें क्या कब चाहिए। मालिक ने हमारा ध्यान अपने हिसाब से सही रखा होता है, पर हम ही भगवान पर विश्वास नहीं रखते। इसी पर आज की हमारी लघु कथा है, इसी टॉपिक पर आधारित है कि भगवान को हमारे से अधिक पता है कि हमें कब और क्या चाहिए। तो एक दर्जी और एक राजा की कहानी है। दरअसल आप सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी और हम लोगों को समझ भी आएगी। एक बार एक राजा होता है, तो राजा जी बोलते हैं अपने मंत्री से कि मंत्री जी, आज हम भेष बदल कर चलेंगे अपने राज्य में ये देखने के लिए कि हमारी प्रजा जो है वो सुख शांति से रह रही है या नहीं, या उनको कोई दुख तकलीफ है। तो मंत्री कहते हैं ठीक है राजा जी, मैं तैयारी कर देता हूँ। तो बस मंत्री तैयारी करता है और राजा और मंत्री अपनी प्रजा के हालचाल, उनका सुख दुख देखने के लिए अपनी प्रजा के बीच में भेष बदल कर जाते हैं। जब वो अपनी प्रजा में वहां पहुंचते हैं, अपने राज्य में प्रजा के बीच में जाते हैं, तो चलते चलते होता क्या है कि राजा जी के जो उन्होंने अपना वेशभूषा बदली हुई थी, उस उनके जो ओवरकोट उन्होंने डाला हुआ था उसका बटन निकल जाता है। तो समस्या हो जाती है। राजा कहते हैं कि मंत्री जी, अगर अगर बटन नहीं लगता है तो हम तो पहचाने जाएंगे, क्योंकि जो हमने ये ऊपर से कपड़े पहने हुए हैं वो बटन ना होने की वजह से खुल गए। तो ऐसा करो कि कोई बटन लगाने वाला ले आओ ताकि हमारा जो पहचान है वो छुपी रहे। तो मंत्री कहते हैं ठीक है महाराज, मैं किसी को ले आता हूँ। तो मंत्री धीरे धीरे ऐसे जाते हैं उस गांव में, तो एक दर्जी होता है। मंत्री कहते हैं कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ कोई है, उनको आपकी जरूरत है। उनके जो कोट था उन्होंने डाला हुआ, उसका बटन निकल गया है, तो वो आपको लगाना है। तो दर्जी कहता है कि ठीक है चलिए, और वो मंत्री और दर्जी राजा जी के पास आ जाते हैं। तो दर्जी उनका बटन लगा देता है राजा जी का। तो राजा कहते हैं कि आप अपनी मेहनत बताओ क्या लोगे। तो दर्जी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा काम था और छोटा सा काम है, आपको जरूरत थी तो मैंने लगा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा उनको कहते हैं कि किसी को बताना मत, मैं राजा हूँ, आप मांगो जो आपको चाहिए, मैं आपको दूंगा, मैं ऐसे बिना मेहनत के आपसे बटन नहीं लगवाऊंगा। तो दर्जी कहता है नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा काम था, मैंने लगा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बड़ी जिद करते हैं, नहीं ऐसे तो मैं नहीं लगवाऊंगा, आप अपनी मेहनत मांगिए। तो दर्जी सोचने लगता है कि ये राजा है तो अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे ज्यादा ही देंगे, पर बात यह है कि अगर मैं इनसे ज्यादा मांग लूंगा तो राजा को शक हो जाएगा कि शायद मैं लोगों से भी ऐसे ही ज्यादा मेहनत लेता हूँ, तो मैं नहीं, मैं ज्यादा नहीं मांग सकता। पर अगर मैं कम मांगता हूँ तो हो सकता है ये राजा है, राजा की हैसियत से ये मुझे देंगे, मैं कम मांगू और राजा ने मुझे ज्यादा देना हो। तो मैं ऐसे करता हूँ, दर्जी अपना दिमाग लगाता है कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये निर्णय राजा पे ही छोड़ देता हूँ कि उनको मुझे क्या देना है। तो राजा की बड़ी जिद करने के ऊपर वो दर्जी कहता है कि भाई अगर महाराज आपने मुझे कुछ देना ही है तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी मर्जी से कुछ दे दीजिए, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। तो राजा मंत्री से कहता है कि मंत्री जी आप ऐसे करो, दर्जी को 2 गांव दे दो, दर्जी को 2 गांव दे दो। तो मंत्री कहता है ठीक है महाराज। तो दर्जी बड़ा खुश होता है कि ये देखो वही बात हुई, मैं शायद थोड़ा मांगता और राजा ने तो मुझे 2 गांव ही दे दिए, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो यही हाल हमारा है, हमारी मनोदशा भी कुछ ऐसी ही है। हम भगवान से छोटी छोटी चीजें
जैसे भगवान हमें घर दे दे, भगवान हमें गाड़ी दे दे, भगवान हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, भगवान हमारे बच्चों की शादियां अच्छी हो जाए। तो हम इंसान छोटी छोटी बातें, जब भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या हम लोग ऐसे करते हैं कि जब पूजा करते हैं या बिना पूजा के भी भगवान ये दे दे वो दे दे, छोटी छोटी चीजें हमने भगवान को इसी इसमें लगाया हुआ है। तो होना ये चाहिए, कथा का भाव ये है कि हम छोटी छोटी चीजें भगवान से मांगते हैं और भगवान ने हमारे लिए कुछ बड़ा सोचा होता है। बस मतलब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं भगवान हमें कुछ नहीं देते, उसके पास ये है वो उनके भाग्य का है, हमारे भाग्य का हमें मालिक जरूर देगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई बात गलत लगे तो मुझे माफ करें। जय श्री राधे जी।